नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 21 फरवरी सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर पर। मुसलमानों को लेकर श्री राम सेना के चीफ का विवादित बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, नौकरी और सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी का स्वरा भास्कर की शादी को लेकर बड़ा बयान, कहा इस्लाम कबूल करें और कलमा पढ़ें स्वरा भास्कर, तभी मानी जाएंगी मुस्लिम समाज की बहू। दिल्ली में हुए अपने घर पर हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया तो मैं कौन हूँ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मोदी पर तीखा हमला, कहा मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में जनता की उम्मीदों को तोड़ा। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने मुसलमानों को लेकर उगला जहर, कहा हमने जिहादी बाबर की छाती में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, इस भारत की धरती पर फिर कभी बाबर की औलाद को पैदा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर निकालते शामिल श्री राम सेना के चीफ का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, नौकरी और सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। जो सा पदें श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में हिंदू युवाओं से मुस्लिम लड़कियों को रिझाने और अपने प्रेम जाल में फंसाने की अपील की है। इतना ही नहीं, मुस्लिम लड़कियों को फंसाने वाले हिंदू युवाओं को नौकरी और सुरक्षा देने का वादा किया गया है। ये ऐलान श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक की ओर से किया गया है। मुसलमानों को लेकर जहर उगलती हुई श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि आज भी वैसी स्थिति बनी हुई है। देश भर में हजारों हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर ठगा जाता है, लव जिहाद में हमारी लड़कियों का शोषण किया जाता है। ऐसे में हमें भी मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा ही कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग भी लड़कियों को रिझाना जानते हैं। मैं हिंदू युवाओं को आमंत्रित करना चाहता हूं कि अगर हम हिंदू लड़कियों को खो देते हैं तो हमें 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाना चाहिए। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि ऐसा करने वाले हिंदू युवाओं को सरकारी नौकरी और उनकी सुरक्षा की गारंटी श्री राम सेना देगी। दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को लेकर ये जहर उगला गया है, लेकिन कर्नाटक की भाजपा सरकार ने अभी तक इस हिंदूवादी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी के साथ फड़ी मंडल के मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा इस्लाम कबूल करें और कलमा पढ़ें स्वरा भास्कर, तब माने जाएंगे मुस्लिम समाज की बहू। जो पदें बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने सपा नेता से शादी कर ली है। अब इसी को लेकर ऑल इंडिया द मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करें और कलमा पढ़ें, इसके बाद ही वह मुस्लिम समाज की बहू मानी जाएंगी। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करें और कलमा पढ़ें, इसके बाद ही मुस्लिम समाज उन्हें अपनाएगा। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने स्वरा भास्कर को न्योता देते हुए कहा कि वह आए और इस्लाम कबूल करें। दरअसल आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने राजनीतिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फहाद अहमद के साथ इस शादी रचाई है। ऐसे में उन्होंने अभी तक इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया है। इसी को लेकर अब मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान दिया है और स्वरा भास्कर को न्योता दिया है और कहा है कि इस्लाम कबूल करें और कलमा पढ़ें, तभी मुस्लिम समाज उन्हें अपनाएगा। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी मंडल के दिल्ली में अपने घर पर हुए हमले को लेकर ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया तो मैं कौन हूँ। जो पदें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने दिल्ली में सरकारी आवास पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर जुनैद और नासिर को जिंदा जलाया जा सकता है तो मैं कौन हूँ। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनमें बहुत आत्मविश्वास है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में है। ओवैसी ने कहा कि ये चौथी बार है जब मेरे दिल्ली वाले घर पर हमला हुआ है। ओवैसी ने कहा कि वे नाथूराम गॉडसे की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं जो लगातार मेरे घरों पर हमला कर रहे हैं। इसी के साथ बड़ी मंडल के कांग्रेस नेता सचिन पायलट का मोदी पर तीखा हमला, कहा मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में जनता की उम्मीदों को तोड़ा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 70 साल से अधिक समय से बेरोजगारी का कारण बन रही है और पिछले 8 सालों में वह लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। चुनावों के समय हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर चुनाव जीतते जाते हैं और इसके बाद जनता की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, लेकिन ईडी से आज छापे पड़ गए हैं और कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। ये निंदनीय है। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी ने हाईवे उद्घाटन के लिए कई जिलों में से दौसा को चुना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दौसा कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जनता सब समझती है। आप चाहे कितनी ही घोषणाएं कर लें, जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि मोदी ने 4 साल में राज्य की ओर मुड़कर नहीं देखा है और वह पूर्वी राजस्थान नगर परियोजना का वादा भूल गए। पायलट ने कहा कि मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाया और किसानों के 3 कानून लेकर आए। उन्होंने मोदी सरकार अपने सांसद को कहा कि अब चुनाव आ गए हैं तो यहाँ धर्म की बातें हो रही हैं, मजहब को भाषण में लाया जा रहा है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। हम लोगों ने बस 2018 में बहुत मेहनत के बाद यहाँ सरकार बनाई थी और हम जनता के सुख दुख के साथी हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में बैठा कर राज करना चाहते हैं और जिन्होंने धर्म के नाम पर सत्ता हासिल की और चुनाव से पहले आपस में झगड़ कर करवाकर राज करना चाहा, उन्हें पूरा देश देख रहा है। इसी के साथ लिपट के मन कैलकुलेशन में भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, विदेशों से भी उठ रही है ये मांग। 64 पदें। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया हिंदू सम्मेलन के दौरान सरायपाली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वर्तमान समय में हिंदुओं को इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एकजुट होना आवश्यक है। साथ ही कहा कि आज भारत में हिंदुओं को चिंता करने वाली सरकार नहीं है। संवैधानिक हिंदू राज्य निर्माण करना है। ये देश हिंदुओं के बाप का है। हमारा ये लक्ष्य है कि देश का कोई भी हिंदू भूखे पेट नहीं सोए। साथ ही तोगड़िया ने धर्मांतरण, गौ तस्करी, लव जिहाद को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही कहा कि हमने जिहादी बाबर की छाती में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया। इस भारत की पवित्र हिंदू भूमि में फिर कभी कोई बाबर की औलाद पैदा नहीं होने देंगे। विदेशों में भी यही मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। विश्व में जब कई देश इस्लामिक हो सकते हैं तो फिर भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदुओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना अति आवश्यक है। पूरे देश में हिंदुओं का धर्मांतरण कोटरचना के तहत किया जा रहा है। देश के सभी राज्य सरकारों केंद्र सरकार से चर्चा करके धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, जिससे धर्मांतरण हिंदुओं का रुके। तो किस तरह से मुसलमानों को लेकर झर उगलाया और कहा कि बाबर की औलाद को अब भारत में पैदा नहीं होने देंगे, सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। वहीं हमने बाबर की मस्जिद को तोड़कर बाबर की छाती पर राम मंदिर बना दिया। ऐसी बातें प्रवीण तोगड़िया बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, जिसके बाद अभी तक बीजेपी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो लगातार मुसलमानों को लेकर झर उगला जा रहा है। इसी के साथ लिपट के मन कैलकुलेशन रामपुर में अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आजम खान अखिलेश का नाम का सिलापट हथौड़ा से तोड़ा। 64 पदें। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान से नाराज अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने कमर्शियल बापू मॉल में लगे उनके नाम के सिलपट को हथौड़े से तोड़ दिया। इस सिलपट पर अखिलेश यादव का नाम भी लिखा था। हालांकि पुलिस ने फरहत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान इन दिनों काफी चर्चा में। इसकी वजह है, एक और तो 40 साल से विधायकी पर राज करने वाले आजम खान की रामपुर विधानसभा सीट विधायकी रद्द होने के बाद भाजपा के खाते में चलेगी और दूसरी ओर बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द होकर चुनी गई। स्लीपट तोड़ जाने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका के बाबू मुजफ्फर हुसैन खान ने फरहत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने फरहत के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोप है कि फरहत ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। वहीं इस मामले में फरहत अली खान ने कहा कि आजम खान को वोट देने का अधिकार खत्म हो गया है, ऐसे में उनके नाम की सिलपट भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिले में आजम खान के नाम पर जहाँ भी कोई सिलपट है उसे तत्काल हटा दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं खुद तोड़ दूंगा। फरहत के मुताबिक अब देश में सद्दाम और तालिबान राज खत्म हो चुका है। देश में राष्ट्रवादी की लहर दौड़ रही है। यहाँ पर अब वही मुस्लिम रहेंगे जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। मैंने अपनी ओर से हिम्मत दिखाई है। अब यहाँ आजम खान की कोई तख्ती यहाँ नहीं रहने देंगे। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की हाल ही विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्वार टाडा इस विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम खान विधायक थे। अब चुनाव आयोग ने इस सीट पर दोबारा
चुनाव कराए जाएंगे और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आजम खान से नाराज चल रहे अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने कमर्शियल बाबू मॉल में लगे आजम खान और अखिलेश यादव के सिलपट वाले नाम को वहां से हथौड़ा लाकर तोड़ दिया और कहा कि आजम खान अब यहाँ पर राज खत्म हो चुका है उनका, इसलिए अब उनका नाम भी नहीं रहना चाहिए। जो किस तरह से अब आजम खान के खिलाफ सभी लोग एक